हाइपरटेंसिव क्राइसिस तब बोला जाता है अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर 180 बाय 120, 180 सिस्टोलिक और 120 डायस्टोलिक mm ऑफ Hg से ज़्यादा है, 120 180 से ज़्यादा है और 120 से ज़्यादा है, तो इसे बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस या फिर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। अच्छा, अगर इससे भी ज्यादा चला जाए तो उसे बोला जाएगा मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। अगर ब्लड प्रेशर 200 बाय 130 mm ऑफ Hg से भी ज्यादा चला जाए। इसमें से सिस्टोलिक हो या डायस्टोलिक हो, अगर 120 से ज्यादा जाता है तो भी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, और अगर 180 से ज्यादा जाता है तो भी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या हाइपरटेंसिव क्राइसिस है। अब इसको इमरजेंसी या क्राइसिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है इन पेशेंट्स में। जो हमारा हार्ट होता है, ब्रेन होता है, आईज होती हैं और किडनी होते हैं, ये 4 ऑर्गन्स होते हैं जो कभी भी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और इनमें से किसी भी ऑर्गन में परमानेंट डैमेज, और इतना डैमेज हो जाएगा कि उसकी वजह से डेथ भी हो जाए। मतलब अफेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं, पहला हार्ट, हार्ट की वजह से पेशेंट को मायोकार्डल इंफार्क्शन या हार्ट फेलियर भी हो सकता है। दूसरा होता है किडनी, पेशेंट रीनल फेलियर में जा सकता है। तीसरा होता है ब्रेन, स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को। और चौथा होता है रेटिना ऑफ आई, मतलब हमारी आईज का जो रेटिना होता है वो भी डैमेज हो सकता है और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, और ये परमानेंट टाइप की ब्लाइंडनेस होती है। इसमें से एमआई या हार्ट फेलियर की वजह से, रीनल फेलियर या स्ट्रोक की वजह से इन पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है। इसलिए ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। अगर कभी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 180 और 120 के ऊपर है तो उसको एडमिट करके इंट्रावीनस रूट से ब्लड प्रेशर कम करने की मेडिसिन दी जाती है। तो इसमें मेडिसिन आइडियली सिचुएशन कौन सी ज़्यादा आपको दिख रही है कि कौन सा हार्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा है, किडनी का ज़्यादा, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन 4 मेडिसिन होती हैं जिसके नाम आपको ज़बानी याद होने चाहिए। पहला होता है सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड, इसको ड्रग ऑफ चॉइस भी आप बोल सकते हो। बहुत टाइम तक इसको ड्रग ऑफ चॉइस बोला जाता था। आजकल ये जो बचे हुए 3 मैं आपको बताऊंगा, ये भी ड्रग ऑफ चॉइस हैं, और ये सारे प्रेफर्ड मेडिसिन ज़्यादा कॉमन है इनके लिए टर्म यूज़ करना, ड्रग ऑफ चॉइस। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आए और खाली एक ही ऑप्शन सही है उसमें से, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आपको सिलेक्ट करना है। अगर कोई कार्डियक पेशेंट है और उसको एमआई शुरू हो गया, इस्कीमिक चेंजेस शुरू हो गए हार्ट में, तो उन पेशेंट्स को दिया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। ये एनटीजी नाम से आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है, और मार्केट में भी एनटीजी नाम से मिल जाता है, नाइट्रो ट्राइग्लिसरीन। इसके अलावा होता है निकार्डिपिन और लेबिटलॉल। तो ये 4 ड्रग्स हैं जो आपको ज़बानी याद होने चाहिए। ये सारे फास्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं, मतलब पेशेंट को इसको देने के बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि ब्लड प्रेशर कम होता जा रहा है, तो ये फास्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं। तो इसलिए इसमें जब मॉनिटर आप करेंगे पेशेंट को ये ड्रग्स देने के बाद, तो बीपी एवरी 5 मिनट्स आपको देखना होता है। अगर हर 5 मिनट में आपने बीपी देख लिया और आपको पता चल गया कि ना ब्लड प्रेशर बहुत कम हो रहा है और अगर मान लो 200 ब्लड प्रेशर पे पेशेंट आया है, तो 200 से 220 तो नहीं हो गया, मतलब मेडिसिन का डोज कम तो नहीं है। अगर कम होगा तो आप फिर जो भी ड्रग दे रहे हैं उसका इन्फ्यूजन का स्पीड और बढ़ा देंगे। और अगर कम हो रहा है बीपी, तो आपको वॉचफुल रहना कि ऐसा ना हो कि आप बीपी 120 नहीं 100 से भी नीचे ले जाओ और 80-60 पे ले जाओ बीपी, वो भी डेंजरस हो सकता है अगर आपने रैपिडली बीपी बहुत कम कर दिया। इसलिए आपको हर 5 मिनट में बीपी नापना पड़ता है, और ड्रग का जो डोज होता है वो आपको हर 5 मिनट में टाइट्रेट करने की जरूरत पड़ सकती है। अब इन पेशेंट्स में आपको सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? अगर बीपी इतना ज्यादा हो जाए तो सबसे कॉमन सिम्टम होता है हेडेक, पेशेंट को सर में दर्द होगा, ड्राउजीनेस होती है, कंफ्यूजन होता है। ड्राउजीनेस मतलब पेशेंट को ऐसा लगेगा उसको नींद आ रही है, कंफ्यूजन होगा, उसको समझ नहीं आएगा उसके आसपास क्या चल रहा है, और ये अगर और बढ़ गया तो ये ऑल्टर्ड सेंसोरियम में भी जा सकता है।
ऑल्टर्ड सेंसोरियम मतलब वो या तो इर्रेलेवेंट बातें करने लगेगा या फिर उसको इतनी नींद आएगी कि वो ऐसा लगेगा नशे में है और अपनी बात को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इसको टेकिकार्डिया मतलब हार्ट रेट बढ़ना, टेकिपनिया मतलब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ना, फिर डिस्निया यानी कि सांस फूलना, साइनोसिस यानी कि पूरा बॉडी या तो हाथ के टिप्स या पैर के टिप्स, कान, नाक, लिप्स या फिर पूरा फेस या किसी भी बॉडी का पार्ट ब्लू कलर का हो जाता है तो उसको बोलते हैं साइनोसिस, और सीजर्स आ जाते हैं। तो इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेके पेशेंट इमरजेंसी में प्रेजेंट कर सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, और आप उसका बीपी नापोगे तो आपको बीपी बहुत ज़्यादा मिलेगा।